Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How to upload your first video on YouTube. आप लोग कैसे अपनी पहली वीडियो अपलोड करेंगे YouTube के ऊपर, आज मैं इसी बात पे आप लोगों से डिस्कस करूँगा। मैं आप लोगों के सामने एक डिमांड वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये पूछा गया है कि अगर हम लोग अपनी वीडियो प्रॉपर तरीके से फर्स्ट वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं, या जो लोग पहले से वीडियो अपलोड करते हैं कि वो लोग कैसे इस तरीके से अपनी वीडियो अपलोड करें कि उनकी वीडियो बेहतर रिजल्ट्स देना शुरू कर दे यूट्यूब के ऊपर। अब देखें, हम बात शुरू कर रहे हैं, आपने वीडियो बना दी है, उसके बाद यानी अब अपलोड करनी है। वीडियो कैसे बनती है, मिक्सिंग कैसे होती है, ये एक पूरा प्रोसेस है। अगर आप लोगों ने उसको भी समझना है तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ये एक पूरा प्रोसेस है, लेकिन हम बात कर रहे हैं वीडियो बनने के बाद तैयार हो चुकी है, अब उसको अपलोड कैसे करना है और उसके लिए किन किन चीज़ों को आपके माइंड में होनी चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके लिए ज़रूरी होंगी। वीडियो को अपलोड करना शुरू करें, वो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और वीडियो अपलोड करना शुरू कर देंगे। लेकिन इस बात का याद रखें, ध्यान रखें कि वीडियो आपने पब्लिकली अपलोड नहीं करनी है, यानी उसको पब्लिकली फ़ौरन नहीं करना है। हमेशा वीडियो को आप लोगों ने अनलिस्टेड अपलोड करना है। अनलिस्टेड अपलोड कीजिए वीडियो, और उसके बाद जब वीडियो अपलोड हो रही है उस दौरान में आप लोगों ने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग और थंबनेल को एक्टिवेट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोगों ने टाइटल कैसा देना है। आप लोगों ने कीवर्ड को टारगेट करना है, यानी जिस उन्वान पे, जिस मौजू पे आप लोग अपनी वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों ने उस मौजू को सामने रखना है और उसका सबसे पहले टाइटल पे कीवर्ड को यूज़ करना है। कीवर्ड वो चीज़ है जिसको टाइप करके लोग गूगल से, यूट्यूब सर्च से या कहीं और से भी उसकी मदद से आपके वीडियो तक पहुंचते हैं या लोगों की वीडियो तक पहुंचते हैं। तो आपने उस अपने टेक्स्ट के जो टाइटल है, जो वीडियो जिस मौजू पे बनाई जा रही है, उसके रेलिवेंट आप लोगों ने कीवर्ड को यूज़ करना है। अब जैसे अगर आप वीडियो बना रहे हैं कि YouTube के ऊपर वीडियो के ज़रिए कैसे पैसे कमाए जाते हैं, इसको अब हम अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो अब क्योंकि इसके अंदर जो पहला कीवर्ड है वो है हाउ टू अर्न मनी या अर्न मनी ऑनलाइन। ये वो कीवर्ड हैं जिनको लोग ज़्यादा सर्च करते हैं। तो आपने पहले ये यूज़ करना है, अर्न मनी ऑनलाइन विद यूट्यूब, यानी यूट्यूब के ज़रिए हम कैसे पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन। तो हाउ टू अर्न मनी विद यूट्यूब एट होम, फ्रॉम होम, इन होम। तो आप लोग इससे टाइटल बनाएंगे। उस टाइटल के बाद आप लोगों को मैं एक टिप दूंगा आज, और आज से ही इस टिप के ऊपर आप लोग काम करना शुरू करें। और वो टिप ये है कि आप अपने टाइटल के अंदर इंग्लिश सब टाइटल को भी यूज़ करें। जैसे आप मेरे इस वीडियो के टाइटल को देखिएगा कि मैंने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। तो इंग्लिश सब टाइटल क्या चीज़ है, देखिए, मैं जैसे अभी आप लोगों को जो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, वो उर्दू में दे रहा हूँ मैं, हिंदी में, उर्दू में।
तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो लोग मेरी इस लैंग्वेज को जानते हैं, समझते हैं, वही सिर्फ मेरी इस लैंग्वेज से फ़ायदा उठा रहे हैं इस टाइम। लेकिन अगर कोई और मेरी इस वीडियो पे स्टे किया हुआ है इस टाइम, तो उसकी वजह मेरी लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं है। वीडियो के नीचे जो साथ साथ आप लोग इंग्लिश लिखा हुआ देख रहे हैं जो आ रही है, ये वो है। और ये एक यूट्यूब का फीचर मैं यूज़ कर रहा हूँ, इंग्लिश सबटाइटल। यानी ये बाद में भी मैं ऐड कर सकता हूँ। यानी अगर आप लोगों ने पहले वीडियो बनाई हुई है अपनी और आप उसको ऐड करना चाहते हैं, तो आप अब भी उनको ऐड कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसको ऐड करते हैं तो आपकी वीडियोस के रैंकिंग में भी और वॉच टाइम में भी फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, और साथ साथ आपकी इनकम में ही फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी वीडियो ज़्यादा वॉच होना शुरू हो जाएगी उन प्लेटफॉर्म के अंदर जो प्लेटफॉर्म आपकी अपनी उर्दू लैंग्वेज को ज़्यादा नहीं समझते, उनको इंग्लिश चाहिए होती है। तो वहाँ पे ये वीडियो आपकी वॉच होना शुरू हो जाएगी। इसलिए अगर आप लोग इस टिप का भी ख्याल रखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आपकी वीडियो ज़्यादा रैंकिंग में और ज़्यादा वॉच टाइम को गेन करना शुरू कर देगी और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर भी प्ले होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इंग्लिश सब टाइटल दीजिए टाइटल के अंदर, और आखिर में आप लोग अपने चैनल का नाम भी यूज़ कीजिए टाइटल के अंदर। इन तमाम के तमाम टाइटल की कैटेगराइज को पाइप साइन के ज़रिए या डैश के ज़रिए आप सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है डिस्क्रिप्शन की। तो याद रखें कि यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो बनाई जाती हैं उनकी डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन नहीं होती हैं या आप उनको ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग लाज़मी डिस्क्रिप्शन लिखें, डिटेल से लिखें और अपनी वीडियो के बारे में मालूमात वहाँ पे भी फराहम करें। इससे भी बिल्कुल वैसे ही फ़ायदा होगा जो कि सबटाइटल से होगा। यानी इंग्लिश में अगर डिटेल लिखी हुई होगी तो जो लोग आपकी लैंग्वेज को लेक्चर में नहीं समझ पा रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आके स्टे करेंगे और वहाँ से उस चीज़ को हासिल कर लेंगे जो वो चाहते हैं, जो वो लेना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी शख्स अपनी यूट्यूब के ऊपर तभी आता है जब उसको उस चीज़ की ज़रूरत होती है। आपको मैं यहाँ पे एक बात और बता दूँ और समझा, सब्सक्राइबर हमें चाहिए होते हैं अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, और वॉच टाइम भी चाहिए चाहिए होता है। लेकिन बाद में वही सब्सक्राइबर आपके किसी काम नहीं आ रहे होते हैं। आपके काम सिर्फ आपका डाटा, आपके लेक्चर्स, आपकी यूट्यूब की वीडियो आ रही होती हैं जिसको सर्च करके लोग आते हैं और फिर उससे फ़ायदा उठाते हैं। आप अगर एनालिस्टिक रिपोर्ट में जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितने परसेंट आपके सब्सक्राइबर हैं जो आपकी वीडियोस को देखते हैं। अब जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास, सबके पास जाता है नोटिफिकेशन, लेकिन उनमें से चंद लोग जो हैं, यानी लाखों में से सैकड़ों भी नहीं, मैं कहूँगा कि उसके ऊपर क्लिक करते और वीडियोस को जो है वो आपकी वीडियो को वॉच टाइम या प्ले ही नहीं करते। इसलिए आपकी वीडियो प्ले वो लोग करेंगे जिनको उसकी ज़रूरत होगी और वो सर्च करके वीडियो आएगी आपके। तो अभी एक वीडियो बनाई है आप लोगों ने, पहली वीडियो के ऊपर परेशान मत हो जाए। एसेट बनाएं और उसके ऊपर आस्ता आस्ता चीज़ों को रखें और उन बातों को समझें जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताने चाह रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन लिखें। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों ने वो बातें तमाम लिख दें जो इस वीडियो में मौजूद हैं। उसके नीचे आप अपने चैनल का लिंक डालें कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मेरे इस डिस्क्रिप्शन को भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि मैंने क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू द वीडियो मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं इसके अंदर। और अपने वीडियो के अंदर यानी उस चैनल के अंदर आपने अगर मज़ीद वीडियो डाली हुई हैं तो उनके आप जो अच्छी वीडियोस आप समझते हैं उनके लिंक भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं।
रेलिवेंट डाल दें, जैसे भी आपकी मर्ज़ी है। और टाइम स्टैम्प को भी यूज़ करें। टाइम स्टैम्प क्या चीज़ है? देखिए, अगर मैं आज फोकस कर रहा हूँ जिन बातों के ऊपर, वो है वीडियो का टाइटल, वीडियो कैसे अपलोड करनी है, वीडियो का टाइटल, वीडियो की डिस्क्रिप्शन, वीडियो के टैग्स और वीडियो का थंबनेल। तो ये जो कैटेगराइज हैं, इनको अगर अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैंने तो जस्ट ये देखना है कि थंबनेल का क्या काम है यूट्यूब वीडियो के अंदर, बाकी चीज़ों से मेरा लेना देना नहीं है, तो मैंने टाइम स्टैम्प देखें, डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखें तो आपको नज़र आ रही है कि मैंने टाइम स्टैम्प वहाँ पे लगा दी हैं, और उसके आगे लिख दिया है कि थंबनेल कैसे ऐड करते हैं, ये कैसे करते हैं। तो वो तमाम चीज़ें आप वहाँ पे आपको अलग अलग मिल जाएंगी टाइम स्टैम्प के साथ। तो आप जब टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उस डाटा पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपने उसको हासिल किया है, जहाँ पे वो मेरी वीडियो पे मौजूद है, वो अपने आप आपको वहाँ पे ले जाएगा। तो इससे भी आप लोगों को फ़ायदा होगा। आप टाइम स्टैम्प को यूज़ करें, और अपने ही डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग हैशटैग को इस्तेमाल करते हुए आप लोग अपने चैनल का नाम और इस वीडियो से मुतालिक जो आप लिख रहे हैं उसके मुताबिक वो चीज़ें कि कीवर्ड उसमें डालें हैशटैग के साथ। हैशटैग में आप लोग स्पेस नहीं यूज़ कर सकते, और हर एक स्पेलिंग का पहला करैक्टर कैपिटलाइज कर दें। आप उसको भी देख लीजिए कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके बाद आप, और ये हैशटैग कहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, ये आपको शो हो रहे हैं आपके वीडियो के, ये वीडियो का जो टाइटल है उसके ऊपर या नीचे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको ये शो हो रहे हैं, जिसमें लूजर कंप्यूटर कॉलेज लिखा हुआ है। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल के मज़ीद वीडियोस, फुल चैनल को ओपन कर लेंगे और मेरे चैनल को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन को भी एक्टिवेट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। अब जबकि हम लोग वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन को ऐड कर चुके हैं, सेट कर चुके हैं, तो अब आगे जो बारी आ रही है वो है आपके वीडियो के टैग्स की। ये टैग भी कीवर्ड ही हैं जिनको आप अपनी वीडियो में ऐड करते हैं, ताकि लोग जब सर्च करें उन टैग्स को तो आपकी वीडियो तक पहुंच सकें। तो जो टाइटल में आपने कीवर्ड यूज़ किए हैं उनको पहले आप लेके आइए, और एक बात और समझ लीजिए यहाँ पे कि आपका जो वीडियो का टाइटल जो है, जो कीवर्ड है, वो आपने 3 जगह पे लाजमी ऐड करना है, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और अपने वीडियो के टैग के अंदर। उसको आपने ऐड करना है। उसके बाद आपने टाइटल को सेम उसी तरह से डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपने टाइप करना है कि इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम, और उसके बाद आगे आपने अपना टाइटल जो है वो टाइप कर देना है कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से, और उसको आपने नीचे टैग में भी यूज़ करना है। और टैग के अंदर आप लोगों ने अपने उसी कीवर्ड के रेलिवेंट और भी टैग को यूज़ करना है, ऊपर नीचे आगे पीछे करके। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू अर्न मनी विद यूट्यूब, मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन टैग्स को आप लोग यूज़ कर सकते हैं, उसके मुताबिक जो आप लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। टैग आप लोग कैसे बनाएंगे और कहाँ से आप लोग ले सकते हैं अच्छे टैग? एक तो इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि आप आगे पीछे करके टैगों को आप लिखना शुरू करें, आपको इसी तरह बनते हैं टैग। दूसरा आप लोग ये कर सकते हैं कि एक अलग से ब्राउज़र ओपन करें, यूट्यूब ओपन करें और अपना कीवर्ड, वही कीवर्ड ऊपर लिखें कि हाउ टू अर्न मनी विद यूट्यूब, और जो इतने भी नीचे कैटेगरीज आ रही हैं उनको आप नोट कर लीजिए और उन्हें आप टाइप कर दीजिए अपने टैग के अंदर। थोड़ी बहुत तब्दीली करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह गूगल में जाइए, सर्च पे लिखिए हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विद यूट्यूब एट होम, जो भी आपने लिखना है वो लिखिए, या हाउ टू मेक मनी विद यूट्यूब। उसके बाद आप सबसे नीचे आके देखेंगे तो आपको लिस्ट मिल रही है वहाँ पे
اس کو آپ کاپی کیجئے اور نوٹ پیڈ میں جا کے پیسٹ کر دیجئے، اور وہاں سے ان کو پھر الگ الگ کیٹیگریز کو اٹھائیے، اور اگر تبدیلی کرنی ہے، کوئی آگے پیچھے ورڈ کرنے ہیں، ان کو آپ رکھیے اور وہاں سے ان کو پک کر کے کاپی اور پیسٹ کرتے جائیے اپنے یوٹیوب کی ویڈیو کے ٹیگ کے اندر۔ تو ایسے جو آپ لوگ ٹیگ وہاں سے پک کریں گے تو یہ وہ آپ کے سرچ کی ورڈز آ رہے ہوں گے جن کو لوگ زیادہ سرچ کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی ویڈیو کو زیادہ موقع ملے گا لوگوں تک پہنچنے کا۔ لیکن اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ویڈیو بھی اور ٹیگ بھی سب کچھ بالکل ایک ویڈیو کے مطابق بنایا ہے لیکن میری ویڈیو تو بہت پیچھے ہے، تو یاد رکھیں کہ ایک ویڈیو بہت زیادہ رینک ہوئی ہوئی ہے، اس ویڈیو تک پہنچنے کے لیے آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس۔ آہستہ آہستہ جب آپ کی ویڈیو رینک کے اوپر آئے گی تو وہ پھر آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس لیے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا ہے، اور ان تمام چیزوں کو آپ نے صرف اور صرف امپلیمنٹ کرنا ہے۔ رزلٹ ملے گا آپ کو، فوراً نہیں ملے گا، لیکن ملے گا تو پھر ملتا رہے گا، یہ بات آپ لوگوں نے اس بات کو سمجھ لینی ہے۔ اور اب باری آتی ہے تھمب نیل کی۔ تو یاد رکھیں کہ آپ کی ویڈیو اگر کوئی دیکھ رہا ہے یوٹیوب کی وجہ سے، یعنی یوٹیوب کے اوپر اگر یوٹیوب اوپن ہو گئی ہے اور اس میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ مختلف تھمب نیل آپ کو نظر آتے ہیں، اور آپ ان تھمب نیل کے اوپر کسی تھمب نیل کو اٹریکٹ ہو کے اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں کہ دیکھیں اس ویڈیو میں ہے کیا۔ دیکھیں کی ورڈ جو ہے نا، وہ آپ کی ویڈیو تک پہنچنے کے لیے تب ہے جب آپ کی ویڈیو سرچ کر کے کوئی آ رہا ہے لے کے، چاہے گوگل سے چاہے یوٹیوب سے۔ اس سے ٹائٹل یا اس کا ہم بعد میں بات ہوگی کہ بھی ٹائٹل سامنے، کیونکہ جب کوئی آتا ہے تو وہ پہنچے گا وہاں پہ اور پھر آپ اس کو دیکھیں گے کہ بھی کیا چیز ہے۔ لیکن آپ کی اگر ویڈیو یوٹیوب کے اوپر کوئی دیکھتا ہے تو وہ آپ کے تھمب نیل کی وجہ سے دیکھتا ہے کہ اس پہ تھمب نیل پہ کتنی جان ہے اور کتنی اٹریکشن ہے کہ بھی یاؤ زبردست، یہ تھمب نیل اس میں کیا ہے، دیکھیں ہم اس کے اندر۔ تو تھمب نیل کو اٹریکٹیو بنائیں۔ ویڈیو آپ لوگ ویڈیو اگر بناتے ہیں اردو میں، آپ کی ویڈیو ہوتی ہے تو تھمب نیل بھی اردو میں بنائیں، اور کیونکہ ٹائٹل میں آپ نے لکھا ہوا ہوگا انگلش سب ٹائٹل، تو اس لیے اگر اردو میں ویڈیو ہوگی بھی صحیح تو ٹائٹل کو پڑھ کے اور انگلش اور اردو دونوں میں بنا لیں کہ اس میں انگلش میں بھی اور اردو میں بھی لکھا ہوا ہو جس کو اردو، تو تاکہ دونوں لوگ جو ٹارگٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو انگلش اور اردو دونوں میں تھمب نیل کو تیار کرتے ہوئے اس کو آپ اچھی ریزولیشن کے ساتھ زبردست ویژویبل بنائیے، تاکہ انگلش میں اردو میں جو بھی آپ نے لکھا ہوا ہے وہ بھی واضح طور پہ سمجھ آ سکے، چاہے تھمب نیل چھوٹے سائز میں ہو اور چاہے وہ بڑے سائز میں ہو۔ تو جہاں پہ بھی وہ تھمب نیل آئے تو آپ کی ویڈیو، آپ کے تھمب نیل کو پڑھا جا سکے اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ ورڈز کو اس کے اندر، الفاظ کو تھوڑا اور جامعہ لکھیں تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیوں بنائی گئی ویڈیو، اس کے اندر کیا موجود ہے۔ تو اچھا سا تھمب نیل آپ لوگ کریٹ کر کے اور یہ تمام چیزیں ایڈ کر کے اپنی ویڈیو آپ لوگ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اپنے ویڈیو آپ نے ان لسٹڈ رکھنی ہے۔ اب ویڈیو آپ کی اپلوڈ تو ہو چکی ہے پر ابھی بھی ان لسٹڈ ہے، تو اس ویڈیو کو اب آپ لوگ ان لسٹڈ ہی پلے کر لیجئے اپنے لیے۔ ویڈیو کو پلے کریں اور اس کو دیکھیں، خود دیکھیں، ویڈیو کو خود واچ کریں۔ اس کے اندر دیکھیں، اگر ابھی کیونکہ آپ نے پبلک نہیں کی ہے ویڈیو، اس کو باقاعدہ دیکھیں، اور ویڈیو کو دیکھتے ہوئے بیچ میں آپ اپنی ویڈیو کو لائک بھی کر لیجئے۔ اب کیونکہ ویڈیو آپ لوگ پلے کر چکے ہیں، ویو کر چکے ہیں، اس کو لائک بھی کر لیا ہے، تو اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو اب آپ کی بالکل پراپر ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اس کو آپ پبلک کر دیجئے۔ پبلک ہوتے ہی ویڈیو جب آپ کے سبسکرائبر تک پہنچے گی تو
ایک لائک اس پہ لگا ہوا ہوگا، امپریشن اچھا پڑے گا کہ بھائی یہ ویڈیو آئی ہے اور پہلے سے لائک ہوئی ہوئی ہے، اس میں کچھ ہے ویڈیو میں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ اپنے کام کو خود پسند نہیں کریں گے تو پھر دوسرے کیسے پسند کریں گے؟ اس لیے اپنے کام کو پسند کیجئے، اپنے آپ کو، اپنے کام کو پسند کریں گے تو دوسرے بھی اس کام کو پسند کریں گے۔ تو اس طرح سے آپ لوگ اپنی پہلی ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو ابھی تک ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں انہیں صحیح سمجھ نہیں تھی کہ کیسے ہم نے ویڈیو میں ٹیگ، ٹائٹل، تھم نیل وغیرہ، اور تھم نیل اور ڈسکرپشن کو ہم نے ایڈ کرنا ہے، تو امید ہے انہیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔